मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम हब। आज के इस वीडियो में हम 22 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए लेक्चर को आप पूरा और अंत तक देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कुछ पॉइंट देखते हैं। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था और 2024 की थीम थी शांति के लिए जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियो वारडाकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो लियो वारडाकर ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। लियो वारडाकर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनके पिता मुंबई के थे और माताजी इनकी आयरलैंड की थी। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। ये खुले तौर पर पहले प्रधानमंत्री बने, खुले तौर पर यहाँ पर समलैंगिक पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया ने कौन सा दर्जा प्राप्त किया है? तो ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया ग्रिड लिमिटेड ने हाल ही में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा हासिल किया है। कुछ पॉइंट कवर करते हैं। विद्युत मंत्रालय ने यह मान्यता प्रदान की है। मिनी रत्न कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ प्राप्त किया हो तथा 3 साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। SR नरसिम्हन ग्रिड इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा नेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में भाषा नेट पोर्टल ये नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत में डिजिटल समावेश को आगे बढ़ाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भाषा नेट पोर्टल की लॉन्चिंग एक्सेप्टेंस दिवस पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग्स टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? तो चेन्नई सुपर किंग्स टीम के नए कप्तान ये ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। इसके कुछ पॉइंट कवर करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है महेंद्र सिंह धोनी ने। अब इनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ लेंगे। IPL की शुरुआत 2008 से हुई थी। अधिक खिताब जीतने वाली टीम में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस थे। IPL 2024 की शुरुआत 22 मार्च से होगी। IPL 2024 में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जा रहा है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में किया जा रहा है। पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका में 2021 में हुआ था। 2024 की थीम है भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2021-22 की घोषणा की गई है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2021-22 की घोषणा की गई है। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार के 17वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। पुरस्कार 13 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। यह पहली बार पुरस्कार 2005 में दिया गया था। इंडिया एक्सप्रेस अखबार ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये जो पंकज अडवाणी जी हैं इनको वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। पंकज अडवाणी स्कूनर और बिलियर्ड्स में मिलाकर कुल
26 टाइटल जीत चुके हैं। पंकज के पास कुल 18 बिलियर्ड्स 8 स्कूनर वर्ल्ड टाइटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी को दिया गया है? तो एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड ये इसरो को दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कपिल देव प्रसाद का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में कपिल देव प्रसाद का निधन हुआ है, वह एक हथकरघा कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो हाल ही में ब्राज़ील और भारत ने देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में पहले ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक को ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में ये नवीन जिंदल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में बीएमसी आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बीएमसी आयुक्त के रूप में ये भूषण गगरानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सी नई तकनीक यूनिट पेश की है? तो हाल ही में भारतीय सेना ने नई तकनीक यूनिट स्टेज पेश की है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 22 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इस वीडियो में हम 21 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ललमान शाबना को लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी ये भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ये बेगूसराय बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दीपक कुमार किस राज्य के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों, तो हाल ही में दीपक कुमार उत्तर प्रदेश राज्य के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व गौरैया दिवस ये 20 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान मेगन ने किस देश को प्रभावित किया है? तो हाल ही में चक्रवाती तूफान मेगन ने ये ऑस्ट्रेलिया देश को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन द्वारा जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष बताया गया है? तो यूएन द्वारा जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में 2023 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ बनाया है? तो भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ये राजस्थान में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए महिला आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए महिला आयोग ने ये भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 126वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंच भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष ये 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्य के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्य के रूप में सीपी राधाकृष्णन को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
दोस्तों इस तरह से हमने अभी तक के इस वीडियो में 22 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं और साथ में 21 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। चलिए दोस्तों इसी वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं जो आने वाले व्यापम एसएससी रेलवे एसआई में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इस पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगीवेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका ये रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली ये गलफड़ों के सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या ये भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान ये मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल ये सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला ये संतोष यादव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 22 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और 21 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जिसमें आप करंट अफेयर और लास्ट डे का रिवीजन और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाय रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों इसी के साथ कल आपसे हम एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।